शमशान में भूत होते हैं या नहीं? गौतम बुद्ध का जीवन और दर्शन। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के नाम से हुआ, ने मानवता को जीवन के सार और दुखों के कारणों के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उनका मुख्य संदेश था दुख का समाप्त होना, जो कि 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से संभव है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हम अपनी आत्मा के साथ उस समय में जीने की कोशिश करें जो कि वर्तमान है। शमशान का अर्थ, शमशान एक ऐसा स्थान है जहां अंतिम संस्कार किया जाता है। यह स्थान जीवन और मृत्यु के बीच का एक महत्वपूर्ण चौराहा है। शमशान की भव्यता और भयावहता हमें अक्सर डराती है, लेकिन क्या वास्तव में यहाँ भूत होते हैं? बुद्ध के दृष्टिकोण से हमें इस प्रश्न को न केवल भूतों की परिभाषा से बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र से समझना चाहिए। बुद्ध का दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो कुछ भी पैदा हुआ है वह एक दिन मरेगा। यही जीवन का सत्य है। मृत्यु के बाद क्या होता है? यह एक ऐसा सवाल है जो हर मानव को चिंतित करता है। बुद्ध ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भूतों के रूप में हम अपने अतीत के बुरे कर्मों का सामना करते हैं। भूतों की परिभाषा। गौतम बुद्ध के अनुसार भूत वे आत्माएं होती हैं जो अपने कर्मों के कारण इस लोक में बंधी रहती हैं। वे शांति और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। इसलिए शमशान में यदि कोई भूत है तो वह उस व्यक्ति का प्रेतात्मा हो सकती है जो अपने अधूरे कार्यों या अपूर्ण इच्छाओं के कारण वहां भटकता है। शमशान का महत्व। शमशान केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि यह जीवन के सत्य का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन नाशवान है और हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमारे विचार और कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। भूतों का भय और हमारी मानसिकता। भूतों का भय केवल भौतिक रूप में नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की संरचना का भी एक हिस्सा है। हम अपने अतीत के डर, कष्ट और अपराध बोध को भूतों के रूप में अनुभव करते हैं। जब हम शमशान में जाते हैं तो हम उन यादों को पुनः जीते हैं जो हमारे भीतर भूत की तरह भटकती हैं। बुद्ध ने कहा है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और उन भूतों को अपने भीतर से बाहर निकालना चाहिए। प्रेम और करुणा का सिद्धांत। गौतम बुद्ध का प्रमुख सिद्धांत प्रेम और करुणा है। उन्होंने कहा कि भूतों से डरने के बजाय हमें उनके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। वे आत्माएं जो भटक रही हैं, उन्हें शांति की आवश्यकता है। जब हम शमशान में जाते हैं तो हमें अपने भीतर करुणा और प्रेम का भाव जागृत करना चाहिए, ताकि हम उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर सकें। समाधान और ध्यान। बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करने का सुझाव दिया। यदि हम ध्यान करते हैं तो हम अपने डर को पराजित कर सकते हैं। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में जीने की क्षमता देता है, जहां हमें भूतों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। संन्यास और मृत्यु। बुद्ध ने संन्यास का मार्ग अपनाया, जिसमें उन्होंने सांसारिक वस्तुओं से दूर रहकर ध्यान और साधना पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक संक्रमण के रूप में देखा। इस दृष्टिकोण से शमशान केवल एक स्थान है जहां हमें अपने जीवन के उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य पर विचार करना चाहिए। निष्कर्ष। शमशान में भूत होते हैं या नहीं, यह एक सवाल है जो व्यक्तिगत अनुभव और विश्वास पर निर्भर करता है। बुद्ध के दृष्टिकोण से भूत केवल उन इच्छाओं और कष्टों का प्रतीक हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी आत्मा को शांति देने का प्रयास करना चाहिए। हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें डर और भय से बाहर निकाल सकते हैं। गौतम बुद्ध के शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि वास्तविकता में भूत केवल हमारे मन के भ्रम हैं। शमशान में जाकर हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त करना चाहिए।
नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।